नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, इसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। दोस्तों, जो मैंने देखा है, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में, शादियों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट देने की, वहाँ पे वो चुप हो जाते हैं और जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनके बच्चों पर। दोस्तों, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं, उसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलती हैं। एक होता है इगोसेंटोनिक और दूसरा होता है एलोप्लास्टिक। दोस्तों, इगोसेंटोनिक का मतलब होता है कि मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होते हैं उनके हिसाब से वो सही हैं और बाकी के लोग गलत हैं। और जो दूसरा है दोस्तों, जिसे बोलते हैं एलोप्लास्टिक, इसका मतलब होता है दोस्तों, सब लोगों को बदलने की ज़रूरत है सिवाय मेरे। तो दोस्तों, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं उनको लगता है कि मैं सही हूँ और दूसरे लोग गलत हैं, तो दूसरों को बदलने की ज़रूरत है और मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के सिम्पटम्स के बारे में। दोस्तों, इसका जो पहला सिम्टम्स है वो है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों, त्याग का भय। दोस्तों, जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का जो पेशेंट है, उसे बार बार ये डर लगता है कि इसका जो पार्टनर है कहीं उसे छोड़ ना दे। और यह भय इतना ज़्यादा होता है कि बार बार अपने पार्टनर से वो री इंश्योरेंस मांगता है, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। और इतना ज़्यादा री इंश्योरेंस मांगते हैं कि जो दूसरे पार्टनर होते हैं, जो उनका पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों, जो इसका अगला सिम्टम्स है वो है अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप। दोस्तों, इसका मतलब होता है अस्थिर गहन संबंध। दोस्तों, जो इसका अगला सिम्टम्स है वो है अनस्टेबल इंटेंस रिलेशनशिप। दोस्तों, इसका मतलब होता है अस्थिर गहन संबंध। दोस्तों, इसमें 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है आइडियलाइजेशन और दूसरा होता है डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों, आइडियलाइजेशन में जो पेशेंट होता है वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसे बोलता है कि आपसे शादी करके हम बहुत खुश हैं, आपके साथ हम बहुत खुशी जीवन बिता रहे हैं, आप मेरे भगवान हो। और थोड़ी देर बाद उसे डिवैल्यूएट कर देते हैं। डिवैल्यूएशन में जो पेशेंट होता है वो अपने पार्टनर को बोलता है कि हम आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, आपने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। दोस्तों, इसका जो अगला सिम्टम्स है वो है अनस्टेबल सेल्फ इमेज। दोस्तों, अनस्टेबल सेल्फ इमेज में क्या होता है, व्यक्ति का जो सेल्फ है वो बहुत कभी-कभी हाई हो जाता है और कभी-कभी उसका जो सेल्फ है बहुत लो हो जाता है। जब उसका सेल्फ हाई होता है तो पेशेंट अपने बारे में बताता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सभी व्यक्ति हमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बोलता है कि हम बहुत बेकार हैं, कोई भी व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, जो इसका अगला सिम्टम्स है वो है इम्पल्सिव एंड डेंजरस बिहेवियर। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है जब उसका मन खराब होता है तो बहुत सारा शॉपिंग करता है, बहुत सारा पैसा खर्च करने लगता है, अनसेफ सेक्स कर लेता है, बहुत तेज राइड करता है, नशा करता है या बहुत सारा खाना खाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, जो इसका अगला सिम्टम्स है रिपीटेटेड सेल्फ हार्म और सुसाइडल बिहेवियर। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है वो सेल्फ हार्म करता है, स्वयं को नुकसान पहुंचाता है और सुसाइडल बिहेवियर करता है, जैसे हाथ पे कट लगा लेना। क्योंकि जो पेशेंट होता है उससे अपना खून देख के उसे बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, इसमें जो पेशेंट हाथ पे कट लगाते हैं वो सिर्फ ब्लड देखने के लिए लगाते हैं। उनका जो कट होता है वो बहुत गहरा नहीं होता कि उनकी जान चली जाए। और ऐसे पेशेंट होते हैं बार बार सुसाइड करने की धमकी भी देते हैं। इसमें दोस्तों, जो अगला सिम्टम्स है वो है परसिस्टेंस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। इसका मतलब होता है दोस्तों, मन का लगातार खालीपन। दोस्तों, इसमें जो पेशेंट है उसका जो मूड है वो कभी कभी बहुत अजीब हो जाता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। अगर कोई पेशेंट का बहुत अच्छा करता है, मतलब कुछ ऐसे कार्य करता है जो कि पेशेंट के लिए अच्छा है, तो पेशेंट उस पर डाउट करता है। पेशेंट को ये लगता है कि वो जो मेरे लिए अच्छा कर रहा है इसमें जरूर उसका कोई न कोई फायदा है, तभी मेरे लिए वो अच्छा कर रहा है। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उसे जलन रख रहे हैं, जबकि जलन पेशेंट को होती है। और ये जलन दोस्तों में भी हो सकती है और भाई बहन में भी हो सकती है, फैमिली के किसी भी मेंबर से जलन हो सकती है। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों टेम्पररी पैरानॉइड थॉट।
दोस्तों पैरानॉइड थॉट मतलब होता है कि जैसे अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो पेशेंट को लगता है कि जो दो लोग बातें कर रहे हैं वो मेरे बारे में ही बातें हो रही हैं। अगर पेशेंट को कोई कुछ खाने के लिए देता है तो पेशेंट को ये भी लगता है कि इस खाने में वो लोग मुझे जहर दे के मार देना चाहते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों रैपिड मूड चेंजेस। दोस्तों इसमें जो पेशेंट होता है उसका जो मूड स्विंग होता है बहुत तेजी से होता है। कभी कभी वो बहुत खुश रहेगा, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। इसका अगला सिम्टम्स है दोस्तों एंगर मैनेजमेंट इश्यूज। दोस्तों बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की शुरुआत भी दोस्तों ऐसे ही होती है कि जो पेशेंट होता है उसके साथ ज़रूर कोई न कोई दर्दनाक घटनाएं घटी रहती हैं। वो चाहे शारीरिक शोषण हो या भावात्मक शोषण हो, और धीरे-धीरे ये सिम्पटम्स स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और स्ट्रेस धीरे-धीरे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का रूप ले लेती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।